हेलो यूपी एस्पिरेंट्स, आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल के रिसर्च एकेडमी पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम पिछले क्लासों में जो चीजें देखे हैं, इस क्लास में बेसिकली देखेंगे। जो पिछला हमारा क्लास था उसमें 1833 था, उसका रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट था, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़े थे। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटिकल बॉडी। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है फंडामेंटल राइट्स, जो है संविधान के भाग 3 में पहले देखना है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे। मैंने देखा कई एग्जामों का पेपर, उसमें इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे वो अनुच्छेद से पूछ ले, आर्टिकल से, या फिर पूछ लेता है बेसिकली आपके जो है किस भाग में पड़ता है ये, या कुछ अगर संशोधन हुआ है तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको चेंज किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में पड़ता है। भाग 3 यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। ये वो अधिकार हैं जो संविधान द्वारा एक आम नागरिक को दिए गए हैं। इसमें से सारे जो संविधान ये मौलिक अधिकार हैं, इसको खाली जो है आप लोग पढ़े होंगे आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 359 के तहत इसको निरस्त कर सकता है, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है जो नहीं छीना जाता। नहीं तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि मौलिक अधिकार जब आपातकाल की स्थिति आएगी तो आर्टिकल 359 के तहत जो है छीन लेगा। अब देखेंगे हम लोग कि ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार यानी कि जीवन तुम्हें आपको दे रहा है वो मौलिक अधिकार के थ्रू। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इसको ये कैसे याद करेंगे। तो मौलिक आवश्यकता क्या होती है? मौलिक आवश्यकता होती है, मौलिक आवश्यकता 3 चीजों की होती है। पहला है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें मौलिक आवश्यकता होती है। इसीलिए हम मौलिक अधिकार किस संविधान के किस भाग में है? 22 भागों में। तो हम कहेंगे कि भाग 3 में है। अच्छा, पूछेगा किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक ये पूछा जाता है तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट, इनको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार का संरक्षक। यानी आपातकाल की अगर परिस्थिति ना हो तो इनके खिलाफ जो है ये नागरिक को चूंकि अधिकार संविधान ने दिया है, आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा अगर इसका हनन किया जा रहा हो तो हमने देखा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अच्छा, ये किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन आता है। तो ये लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका से। यानी पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हम क्या कहेंगे कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। पहले ये 7 था। कितना था? पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां
संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार आपका खत्म कर दिया गया। कौन सा? 7वां मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। यानी 44वें संविधान संशोधन जो 1978 को हुआ था, उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। अब बचे कितने मौलिक अधिकार? तो अब बचेंगे 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार। अब हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या है। उसके बाद फिर देखेंगे कि जो है इसमें एक एक मौलिक अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद सहित और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग यूपीपी के एस्पिरेंट्स हो, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि संविधान और कानून दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। तो देखते हैं इसमें। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 13 इसको याद करने की अभी जरूरत नहीं है आपको, ये राज्यों से संबंधित है, इसीलिए आप इसको नहीं याद करके सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है ये चीज पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा देखेंगे हम लोग। तो पहला हमको देखना है 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है ये दर्शाता है समानता का अधिकार में कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यानी कानून की नजर में सभी एक बराबर हैं। पूछा जाता है, अक्सर आया हुआ एक क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समानता, या यूं कहेगा कि कानून के समक्ष समानता उल्टा कह देगा किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 14 में। यानी विधि के समक्ष समानता किस में है, तो अनुच्छेद 14 में। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 15। देखिएगा समानता किस में है, अनुच्छेद 14 में। अब अनुच्छेद 15 में क्या है ये हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 पे एक मूवी बनी है आर्टिकल 15। इसमें देखिएगा अनुच्छेद 15 ऐसा है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, जन्म स्थान, लिंग, जाति, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जाति चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, जन्म स्थान वह कहीं भी जन्मा हो, वंश या वह किसी भी वंश का हो, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 14 में देख लिए विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में देख लिए किसी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए 15 साल का कोई व्यक्ति, अब उसके साथ अगर ऐसी जो है भेदभाव किए जाएंगे, चाहे वो उसके लिंग या जाति या जन्म स्थान के आधार पर, तो उसमें क्या होगा आपका कि आपके मन में आएगा, तो वही जो है सांप्रदायिकता का कारण बनता है। अब अनुच्छेद 15 हो गया। अगला चलता है हमारा अनुच्छेद 16।
ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद जो 16 है इसमें क्या दिया गया है। 16 साल का कोई व्यक्ति होता है तो उसको नौकरी की जरूरत होती है, इतना ट्रिक याद रखिएगा। 16 साल के व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता होती है। तो यानी कि इस अनुच्छेद में पूछेगा क्या है, तो संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि 16 साल के अगर आप हैं तो सभी को, किसी भी जात के क्यों ना हो, सभी को अवसर की समानता दी जाती है। यानी 16 में क्या है, अवसर की समानता। किसमें, नौकरियों में। सभी को नौकरियों में अवसर की समानता दी जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत की जो भावना थी उसको खत्म कर दिया गया। यानी अस्पृश्यता का अंत सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के अंत समाप्त कर दिया गया। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित है। इसके बाद चलेंगे अनुच्छेद 18 की तरफ। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया कि जो पहले अंग्रेज उपाधियां देते थे उनका अंत कर दिया। उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों को अंत कर दिया गया जो अंग्रेज देते थे, और उसके जगह पर क्या चलाया गया कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे जो है सम्मान दिए जाने लगे। यानी उपाधियों का अंत पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 18 के तहत किया गया। और इसमें क्या क्या आपको, फिर इसको हटा के दिया क्या जा रहा है, तो इसमें दिया जा रहा है पद्म भूषण, सबसे पहला है भारत रत्न, दूसरा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्मश्री। ये भारत के सर्वोच्च सम्मान है, चारों एक रैंक वाइज भी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले आपको पूछेगा सबसे बड़ा जो भारत का सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। यानी उपाधियों का अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत करके इन्होंने क्या ला दिया, ये सम्मान दिए गए जाने लगे, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह। अब आगे देखेंगे इसमें अनुच्छेद 19, जिसका आर्टिकल यानी 359 के 358 के तहत आपातकाल की स्थिति में इसको निरस्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 जो सिर्फ भारतीय लोगों को जो है प्राप्त है। किसको, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 19 जो है ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। भारतीयों को, विदेशियों को नहीं। यानी ये जो स्वतंत्रता है सिर्फ भारतीयों को दी जाती है, विदेशियों को नहीं। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद जो 19 है इसमें जो है कहां कहां स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसको बोलते ही है स्वतंत्रता का अधिकार। तो कहां कहां आपको स्वतंत्रता मिलता है, तो इसके जो है सब क्लॉजेज हैं वो सारे दिखेंगे। इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है
कि जो प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है वह किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रेस को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। तो प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। प्रेस को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है। बाद में ये सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ये चीज हम लोग स्किप नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 19 में कई पार्ट हैं, उन सबको एक किनारे से ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे। अनुच्छेद 19A, 19A, 19B, C, D, E, F, G, यानी A से लेके G तक अनुच्छेद 19 को डिवाइड कर दिया गया है क्रम से उसको याद करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे। A में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कोई भी चीज आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रेस को स्वतंत्रता बताया ना इसी अनुच्छेद के द्वारा दी गई। तो ए मतलब ए से अभिव्यक्ति होता ही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में है। अनुच्छेद 19B में देखेंगे, बी से बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा हो सकते हैं अनुच्छेद 19B के तहत। ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी के साथ बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होया जा सकता है। सी के तहत, सी मतलब संगठन बनाने का अधिकार। सी में क्या है, संगठन बनाने का अधिकार। संगठन बनाने का अधिकार। ए मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी मतलब बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सी मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब डी मतलब देखेंगे, आर्टिकल 19D। ए देखा अभिव्यक्ति, बी बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होना, सी संगठन बनाने की। डी में देखेंगे डिपार्चर मतलब आवागमन होता है एक तरह से। अराइव मतलब आवा और डिपार्चर मतलब गमन, यानी डी से याद रखेंगे डिपार्चर। बस इतना, इसको ट्रिक है, डिपार्चर को याद रखेंगे। डी मतलब हो जाएगा आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता। डिपार्चर मतलब आवागमन। आप भारत के किसी भी राज्य में आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 19D के तहत। अब देखेंगे आर्टिकल 19E। ई मतलब रेजिडेंस, इसको याद करेंगे। ई से रेजिडेंस मतलब निवास करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी भारत के किसी भी कोने पर निवास कर सकते हैं, स्वतंत्रता आपको मिलती है संविधान के द्वारा। तो ई में क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता, यानी आप ई में क्या कर सकते हैं, 19E के तहत किसी देश के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। अब है F, आर्टिकल 19F। 19F को हटा दिया गया है, अनुच्छेद 19F को हटा दिया गया, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार।
कब हटा? ए के तहत ए में रखा गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। अब देखेंगे 19G अंतिम है, अनुच्छेद 19G, आर्टिकल 19G। जी से जहां मन करे व्यापार करिए। जी से इतना याद रखना, जी मतलब जहां मन वहां व्यापार करिए। जहां मन वहां व्यापार, जहां मन करे वहां व्यापार करिए, यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता किसमें है? जी में। व्यापार की स्वतंत्रता किसमें है? व्यापार की स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद जी में है, 19G में। यानी अभी हम लोग देखे हैं, एक बार रिकॉल करते हैं फिर से। ए में ए से अभिव्यक्ति, बी से बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने की, सी से संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सी से संगठन बनाने की, डी से डिपार्चर देखे थे, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, ई से रेजिडेंस देखे थे, रेजिडेंस मतलब निवास करने की स्वतंत्रता, रेजिडेंस मतलब निवास करने की स्वतंत्रता। और जी के बाद, ई के बाद एफ था, में रख दिया गया संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। उसके बाद जी में क्या था? जहां मन करे रोजगार करिए। जहां मन यानी रोजगार करने की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19G में। यानी इसमें से आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलना ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अलग से पुलिस संबंधी चीजें हैं और जो कानून संबंधी है, इसमें से आएंगे जरूर। आप लोग को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।